हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चंद्र ग्रहण इनमें से कब घटित होता है? अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण इनमें से कब घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये कब होता है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। श्वेत प्रकाश निम्न में से कितने रंगों के मेल से बना होता है? 4, 7, 3 या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश निम्न में से कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत, 4, 3 या 2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा निम्न में से किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा, प्रकाश के परिक्षेपण द्वारा या प्रकाश के परावर्तन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 6। भाप इंजन की खोज किसने की थी? लोकियर, टोरिसेली ने, गैलीलियो ने या जेम्स वाट ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वाट ने। भाप इंजन की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाट ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? अंग्रेजों, डचों, फ्रांसीसियों या पुर्तगालियों ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, ताप्ती, सरयू या मांडवी नदी के किनारे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांडवी नदी के किनारे। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी तरह आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। इसी तरह डिब्रूगढ़ ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और अभी हमने जो आपको जानकारी दी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? महात्मा गांधी,
अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। क्वेश्चन नंबर 12, बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु रोग के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू या गोमती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम महिला विमान चालक कौन थी? दुर्गा बनर्जी, हरप्रीत सिंह, कल्पना चावला या सरला ठकराल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरला ठकराल। भारत की प्रथम महिला विमान चालक कौन थी? तो सरला ठकराल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिस तरह एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। इसी तरह साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी अमृता प्रीतम थी। कौन थी? अमृता प्रीतम थी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो वह थी नरगिस दत्त। ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन फिल्म अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी। तो वो कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हवाई जहाज के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल, न्यूटन, थॉमस एडिसन या राइट ब्रदर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज के आविष्कारक कौन थे? तो राइट ब्रदर्स थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अब तक कौन सा देश किसी का गुलाम नहीं रहा? नेपाल, चीन, भारत या श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अब तक कौन सा देश किसी का गुलाम नहीं रहा है? तो नेपाल नहीं रहा है। वैसे हालांकि सभी देश जितने भी हैं सभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, लेकिन नेपाल इनमें से अलग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला, लाल, हरा या पीला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला होता है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 अगस्त, 26 दिसंबर या 16 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। संचयिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। अभी हमने सितंबर के पूरे महत्वपूर्ण दिवस बता दिए हैं जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रिनल या थायराइड ग्रंथि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है? हाथी, गैंडा, ब्लू व्हेल या जिराफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्लू व्हेल। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, गैल्ना, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो वह है बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एल्यूमिनियम के और कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और काओलिन, ये सभी किसके होते हैं? तो एल्यूमिनियम के होते हैं। जिस तरह लोहा के कौन कौन से होते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट। अधिकांशतः 90% में जिसमें भी टाइट लगा होता है वो सभी किसके होते हैं? तो लोहा के होते हैं। 90%, पूरे 100% की बात नहीं हो रही है, 90% की बात हो रही है। और ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोटर, बैटरी, डायनमो या ट्रांसफार्मर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डायनमो। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह है डायनमो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिस प्रकार विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इसी तरह विद्युत सेल क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी तरह मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। इसी तरह माइक्रोफोन क्या करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अभी हमने जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा, लोहा, सोना या एल्यूमिनियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को। शुक्र को सांझ का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कांडला बंदरगाह कब स्थापित किया गया था? कांडला बंदरगाह कब स्थापित किया गया था? 1970, 1955, 1965 या 1960 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में। कांडला बंदरगाह कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, काकोरी कांड के नायक कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव या रामप्रसाद बिस्मिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काकोरी स्थान कहां पर है? ये चीज आप हमको कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जापान, चीन, मिस्र या भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, शेर या एक सींग वाला गैंडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां पर है? तो असम में है। कहां पर है? असम में। असम में और कौन सा है? तो मानव राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। इसी तरह पलामू बेतला अभ्यारण्य कहां पर है? तो झारखंड में है। इसी तरह पेरियार अभ्यारण्य कहां पर है? तो केरल में है। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य कहां पर है? केरल में है। कीबुल लामजौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मणिपुर में है। इसी तरह कर्नाटक में कौन कौन से हैं? कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, ये अभ्यारण्य कहां पर है? तो कर्नाटक में है। इसी तरह गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, गुजरात में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? बिहार में है। इसी तरह हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो झारखंड में है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने आपको बताए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने जीके जीएस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।